हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा प्रश्न बैंक तैयार किया गया है जिसमें हर अध्याय के वस्तुनिष्ठ, ज्ञानपरक और समझपरक प्रश्नों को अपलोड किया गया है। मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता शासकीय MLB कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल, मैं आपको आज क्लास 12th विषय जीव विज्ञान अध्याय 5 वंशागति और विविधता के सिद्धांत पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित में से मटर के कौन से लक्षण पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था। मेंडल ने जब मटर के पौधे पर अपने प्रयोग किए थे तो उन्होंने 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया था, जिनमें से लंबवत और बौना पौधा, बीज हरा या पीला, इस पर विचार किया था, गोल या फूली हुई फली और संकुचित फली पर भी विचार किया। तो आंसर क्या होगा? मटर के पौधे के किस लक्षण पर विचार नहीं किया? तो वो लक्षण था त्वचारोम ग्रंथिल या अग्रंथिल। तो आपका पहले प्रश्न का उत्तर होगा त्वचारोम का ग्रंथिल या अग्रंथिल होना। इस पर मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों में विचार नहीं किया गया था। दूसरा प्रश्न है, संरचनात्मक जीन के समतुल्य हैं। 4 ऑप्शन हैं, म्यूटॉन, सिस्ट्रॉन, ओपेरॉन और रेकॉन। आंसर है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन संरचनात्मक जीन के समतुल्य है। प्रश्न क्रमांक 3, एक रोग जो अलिंग प्राथमिक अभियोजन के कारण होता है। 4 ऑप्शन हैं, डाउन सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर, टर्नर सिंड्रोम और दात्र कोशिका अरक्तता। तो आंसर है दात्र कोशिका अरक्तता, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया या हसियाकार अरक्तता रोग के नाम से भी जानते हैं। ऐसे व्यक्तियों की आधी लाल रुधिर कणिकाएं गोल और आधी लाल रुधिर कणिकाएं हंसिये के आकार की हो जाती हैं, जिसके कारण उनकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज हुई थी मक्खी में, काइटोनोमस में, ड्रोसोफिला में, क्यूलेक्स में। उत्तर है ड्रोसोफिला में। प्रश्न क्रमांक 5, वह क्रिया जिसके कारण जीन एक संलग्न समूह से दूसरे पर गति करते हैं कहलाती है प्रतिलोमन, द्विगुणन, स्थानांतरण, विनिमय। उत्तर होगा विनिमय या जीन विनिमय। प्रश्न क्रमांक 6, विपरीत लक्षणों के एक जोड़े को कहते हैं जीन, विकल्पी, लक्षण प्रारूप, जीन प्रारूप। उत्तर होगा विकल्पी या एलील। प्रश्न क्रमांक 7 है, जीवाणु या बैक्टीरियल गुणसूत्र होता है एक सूत्री DNA, द्विसूत्री DNA, द्विसूत्री RNA और एक सूत्री RNA। इन 4 ऑप्शन में से उत्तर होगा जीवाणु का गुणसूत्र द्विसूत्री DNA से बना होता है। प्रश्न क्रमांक 8, जीन विनिमय शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए हैं। आंसर है मॉर्गन नाम के वैज्ञानिक ने। प्रश्न क्रमांक 9, Y गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन क्या कहलाती है? फिर आप देख रहे होंगे 4 ऑप्शन, होलोन्ड्रिक, बेसिक, प्लियोट्रोपिक या पॉलीजेनिक। तो आंसर है Y गुणसूत्र पर पाई जाने वाली जीन को होलोन्ड्रिक जीन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 10, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की स्थिति होगी 44-X, 44-XXY, 44-XY,
44 धन XXX। इसका सही उत्तर होगा 44 धन X। टर्नर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्रों में संख्यात्मक परिवर्तन के कारण होने वाला आनुवांशिक विकार है। यह रोग स्त्रियों में होता है और ऐसी स्त्री के पास एक X गुणसूत्र कम होता है और इसीलिए उत्तर है 44 धन X। प्रश्न क्रमांक 11, आनुवांशिक द्रव्य के परिवर्तन को खाली स्थान कहते हैं। सही उत्तर है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। प्रश्न क्रमांक 12, डाउन सिंड्रोम का कारण खाली स्थान गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता है। उत्तर है 21वें गुणसूत्र की एकाधिसूत्रता, अर्थात डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र में 2 की जगह 3 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात खाली स्थान है। उत्तर है द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 है। प्रश्न क्रमांक 14, मनुष्य में लिंग निर्धारण खाली स्थान गुणसूत्र द्वारा होता है। उत्तर है लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 15, खाली स्थान को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। उत्तर है मेंडल को। अब हम देखें प्रश्न क्रमांक 16, सही जोड़ी का मिलान करें। कॉलम आ और कॉलम बा में जो दिए हुए हैं शब्द, उनकी हमको सही जोड़ी बनाना है। पहला अपूर्ण प्रभाविता, तो इसकी सही जोड़ी होगी बी, गुलाब बांस। अपूर्ण प्रभाविता गुलाब बांस में पाई जाती है। दूसरा है वाय गुणसूत्र, इसकी सही जोड़ी होगी सी, लिंग निर्धारण। वाय गुणसूत्र लिंग निर्धारण में मदद करता है। तीसरा है रंग वर्णांधता, इसकी सही जोड़ी होगी डी, लिंग संलग्न रोग। चौथा 44XXY, इसकी सही जोड़ी होगी ए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पांचवा विषम युग्मजी, इसकी सही जोड़ी ई है, कैपिटल टी और स्मॉल टी जीन। प्रश्न क्रमांक 17, संलग्नता की खोज किसने की थी। उत्तर है मॉर्गन ने। प्रश्न क्रमांक 18, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था। उत्तर है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुना था। प्रश्न क्रमांक 19, जीन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की। आंसर है जीन की अवधारणा जोहानसन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। प्रश्न क्रमांक 20, बालबियानी रिंग किन गुणसूत्रों में पाई जाती है। उत्तर है बालबियानी रिंग पॉलीटीन गुणसूत्रों में पाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 21, गुणसूत्रीय सिरे क्या कहलाते हैं। तो आंसर है गुणसूत्रीय सिरे टीलोमियर कहलाते हैं। बच्चों, हमें इन प्रश्नों में यह बताना है कि दिए गए वाक्य सत्य हैं या असत्य। प्रश्न क्रमांक 22, जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में उपस्थित नहीं होते। उत्तर होगा असत्य, क्योंकि जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में उपस्थित होते हैं। प्रश्न क्रमांक 23, लैंप ब्रश गुणसूत्र ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में पाए जाते हैं। उत्तर है असत्य, क्योंकि ड्रोसोफिला की लार ग्रंथि में पॉलीटीन गुणसूत्र पाए जाते हैं, ना कि लैंप ब्रश गुणसूत्र। प्रश्न क्रमांक 24, मटर के पौधे में 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। उत्तर होगा सत्य। प्रश्न क्रमांक 25, अप्रभावी जनक के सभी युग्मक अप्रभावी जीन वाले होते हैं। उत्तर है सत्य, क्योंकि अप्रभावी जनक के सभी युग्मक अप्रभावी जीन वाले ही बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 26,
थैलेसीमिया हीमोग्लोबिन अणु के कम संश्लेषण के कारण होता है, तो इसका उत्तर होगा सत्य, क्योंकि थैलेसीमिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति के अंदर हीमोग्लोबिन अणु कम बनते हैं और इस कारण उन्हें एक निश्चित समय के बाद ब्लड या रक्त चढ़ाना पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 27, XXX लिंग गुणसूत्र वाला मनुष्य होगा। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सुपर फीमेल। इसका उत्तर होगा XXX लिंग गुणसूत्र वाला मनुष्य सुपर फीमेल होगी। अगला प्रश्न है, ZZ और ZY प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। ऑप्शन प्लेटिपस, घोंघों में, कॉकरोच में, मोर में। आंसर है मोर में, क्योंकि ZZ ZY प्रकार का लिंग निर्धारण पक्षियों में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 29, वंशानुगति की कार्यकीय इकाई होती है सिस्ट्रॉन, जीन, क्रोमोसोम्स, इंट्रॉन। उत्तर होगा सिस्ट्रॉन। प्रश्न क्रमांक 30, मेंडल के नियम निम्न में से किसके लिए मान्य हैं? अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, वेजिटेटिव प्रजनन, उपयुक्त सभी। उत्तर होगा मेंडल के नियम लैंगिक प्रजनन के लिए मान्य हैं। प्रश्न क्रमांक 31, किस क्रिया में पुनर्संयोजन होता है? साइटोकाइनेसिस, स्पिंडल निर्माण, क्रॉसिंग ओवर, क्रोमोसोम द्विगुणन। उत्तर होगा क्रोमोसोम द्विगुणन की क्रिया में पुनर्संयोजन होता है। प्रश्न क्रमांक 32, यह प्रश्न पहले भी आया है पर क्रम चेंज ना हो इसलिए मैंने भी उसको 32 नंबर पे ही रखा है। प्रश्न है, बैक्टीरियल गुणसूत्र होता है एक सूत्री डीएनए, द्विसूत्री डीएनए, द्विसूत्री आरएनए, एक सूत्री आरएनए। उत्तर है द्विसूत्री आरएनए। प्रश्न क्रमांक 33, मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया गया? अरेकिस, ऑफिसिनेरम, पाइसम, मैंजीफेरा। उत्तर होगा मेंडल द्वारा अपने प्रयोगों के लिए पाइसम सैटिवम का प्रयोग किया गया। पाइसम सैटिवम मटर का बॉटनिकल नाम है। प्रश्न क्रमांक 34, निम्न गुणसूत्रों में से किसमें प्रारूपी बैंड पाए जाते हैं? बी गुणसूत्र, पॉलीटीन गुणसूत्र, लैंप ब्रश गुणसूत्र, एल गुणसूत्र। उत्तर है पॉलीटीन गुणसूत्र। पॉलीटीन गुणसूत्र में प्रारूपी बैंड पाए जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 35, मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या होती है 21, 22, 23 की 46। उत्तर है मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या 23 होती है और द्विगुणित संख्या 23 का डबल 46 होती है। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या 23 होती है। प्रश्न क्रमांक 36, पास स्थित जीन्स के एक साथ वंशागति को कहते हैं सहलग्नता, पुनर्संयोजन, जीन की अंतरक्रिया, मात्रात्मक वंशागति। उत्तर है सहलग्नता। पास स्थित जीन के एक साथ वंशागति को सहलग्नता कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 37, लिंग निर्धारण से संबंधित गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम्स, हेट्रोसोम्स, ऑक्सीसोम्स, क्रोमोसोम्स। उत्तर होगा लिंग निर्धारण से संबंधित गुणसूत्र हेट्रोसोम्स होंगे। हेट्रोसोम्स यानी विषम युग्मजी और लिंग निर्धारण X और Y गुणसूत्र के द्वारा होता है। प्रश्न क्रमांक 38, लिंग संलग्न रोग होते हैं वर्णांधता और हीमोफीलिया, रतौंधी और एल्बिनिज्म, मिक्सीडेमा और बेरीबेरी, बहरापन और टाइलोसिस। उत्तर है वर्णांधता और हीमोफीलिया,
ये दोनों लिंग संलग्न रोग। प्रश्न क्रमांक 39। एक महिला जिसके पिता वर्णांध थे, उसका विवाह वर्णांध पुरुष के साथ हुआ तो उसके पुत्र कैसे होंगे? अब इस प्रश्न को हम थोड़ा ध्यान से देखें। पहली लाइन कहती है एक महिला जिसके पिता वर्णांध थे। इसको समझने के लिए हम पहला चित्र देखते हैं। पहले चित्र में आप देख रहे हैं दो पेरेंट हैं, नॉर्मल वुमेन और कलर ब्लाइंड मैन, अर्थात वर्णांध पिता। इनकी जो F1 संतान है उसमें सारी गर्ल्स या लड़कियां रंग वर्णांधता की वाहक हैं और सारे पुत्र सामान्य हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? एक महिला जिसके पिता वर्णांध थे, इसकी सारी पुत्रियां कैसी होंगी? जो आप F1 में देख रहे हैं वाहक पुत्रियां होंगी। अब इस वाहक पुत्री का विवाह वर्णांध पुरुष के साथ हो तो हम यहाँ पर बगल वाले डायग्राम में देखें, कैरियर वुमेन या वाहक स्त्री और इसका विवाह एक कलर ब्लाइंड मैन के साथ हो रहा है। अब इनकी जो संतान हो रही है तो सेकंड डायग्राम में आप जो F1 जनरेशन देख रहे हैं या संतानें देख रहे हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि 50% पुत्र नॉर्मल हैं और 50% पुत्र कलर ब्लाइंड हैं। तो जो प्रश्न था उसमें 4 ऑप्शन थे, सभी सामान्य, सभी वर्णांध, 50% वर्णांध और 25% वर्णांध। तो उत्तर क्या होगा? एक महिला जिसके पिता वर्णांध थे, उसका विवाह अगर वर्णांध पुरुष के साथ होगा तो उसके 50% पुत्र वर्णांध होंगे, जो आपको चित्र में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि वो महिला जिसके पिता वर्णांध थे वह स्वयं वर्णांध तो नहीं होगी, पर वह वर्णांधता की वाहक होगी और उसका विवाह किससे हो गया? वर्णांध पुरुष से। तो उसमें दोनों पेरेंट में हम सेकेंड डायग्राम में F1 जनरेशन में देख रहे हैं कि 50% सन नॉर्मल और 50% सन कलर ब्लाइंड, और इसीलिए उत्तर क्या आया था? 50% वर्णांध पुरुष होंगे या 50% वर्णांध पुत्र होंगे। प्रश्न क्रमांक 40 है, वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता है कहलाता है प्रभावी, अप्रभावी, विशेष या सामान्य? उत्तर होगा वह गुण जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई नहीं देता अप्रभावी गुण कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 41, ई कोलाई में सहलग्नता समूह की संख्या होती है 4, 2, 1, 5। उत्तर है 1। प्रश्न क्रमांक 42, मानव में संतान के लिंग का निर्धारण होता है शुक्राणु की माप से, अंडाणु की माप से, पिता के लिंग गुणसूत्र से या माता के लिंग गुणसूत्र से? उत्तर होगा मानव में संतान के लिंग का निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। पिता के पास X और Y 2 गुणसूत्र होते हैं, जबकि माता के पास दोनों गुणसूत्र X वाले होते हैं। अर्थात संतान में लिंग का निर्धारण पिता के लिंग गुणसूत्र से होता है। प्रश्न क्रमांक 43, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है? 21वें, 18वें, 13वें, 19वें? उत्तर है डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की एक प्रति की अधिकता से होता है। तो इस तरह हमने अध्याय 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखे। अगर आप 1-2 बार इनको दोहरा लेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे और परीक्षा में आपके लिए बहुत सहायक होंगे।